मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों बड़ी खबर, जी हां बहुत बड़ी खबर लेकर इस समय हम हाजिर हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सुरभि, जी हां सुरभि गोयल आपकी स्क्रीन पर हैं एक बार फिर। और जो है आप जानते हैं सुरभि गोयल का मैटर कि इनके पति द्वारा जो है मना कर दिया गया था कि ये जो बच्चा आप देख रहे हैं 3 साल का बच्चा है, इनके पति ने मना कर दिया था कि ये बच्चा इनका नहीं है। इसके बाद सुरभि गोयल जो है धरने पर अपने ही ससुराल के घर के बाहर बैठ गई थी और अब मामला जो है और भी ख़राब होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारा प्रयास यही रहा है कि इनका मैटर जल्दी ही सुलझ जाए। मैम से ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे कि आज वो इस समय सरकारी हॉस्पिटल में हैं, क्या कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या करने आए हो मैम आज यहाँ पे? मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई हूँ और कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं वॉमिटिंग भी आने का हो रहा है और 2-3 दिनों से मेरे पेट में भी ज़्यादा दर्द है। और कल कोर्ट में जो हुआ उसके बाद तो मेरी जो पूरी रात मेरी तबीयत ख़राब रही है, मैं वो बता नहीं सकती। मैं रात भर रोती रही। मैं अपने पेरेंट्स को साथ लेके गई थी कि उनकी एक ये शिकायत थी कि आपके पेरेंट्स ने अभी तक अच्छे से माफ़ी नहीं मांगी। और इसलिए मैंने कहा कि मम्मी मैं अभिनव से प्यार करती हूँ, आप लोग माफ़ी मांग लो। ये मतलब कह रहे हैं कि आप तेरे को ले जाएंगे। और मैंने अपनी मम्मी पापा को इतना इंसिस्ट करके बुलाया कि मम्मी कुछ नहीं जाता, इनसे अच्छे से माफ़ी मांग लेना। और कोर्ट में जो मेरे को सुनने को मिला तो मैं उस बात के लिए हैरान हूँ बहुत ज़्यादा। जबकि अभिनव मेरे साथ काफ़ी समय से फ़िज़िकल रिलेशन में मेरे साथ रह रहा है, मेरे साथ किराए के घर पे। और संडे को रिलेशन बनने के बाद मंडे को इसने खर्चा देने के लिए मना कर दिया और मेरे को ये कहा कि ये लड़की पागल है, डिप्रेशन में रहती है। इससे और मैं मतलब इतनी शॉक हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर। फिजिकल रिलेशन से भी मना किया उन्होंने? हाँ जी। जैसे अब ये बात जब कोर्ट में मैंने जाहिर कर दी तो कोर्ट के बाहर इसके पेरेंट्स ने भी, ससुर ने मेरे से बात पूछी कि ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा पापा जी ऐसा है और ये मेरे साथ ही घर पे रहते हैं और हमारे पास वीडियो में रिकॉर्डिंग भी है कि ये 9:24 पे घर पे आए थे और कम से कम 1.5 से 2 घंटा मेरे पास रहे हैं और बच्चे को भी खिला के जाते हैं, प्यार करते हैं। और ये बात का मुझे संतुष्ट दे के गए थे कि तेरे से ज़्यादा मैं बच्चे से प्यार करता हूँ और हम अपना रिश्ता दोबारा से शुरू करेंगे। और इसी कारण मंडे को जब हियरिंग मेरी सुबह थी, मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया कि नहीं मम्मी अभिनव हम साथ रह सकते हैं, क्योंकि इतने दिन से हम जब रिलेशन में रह रहे हैं तो मेरे को भी ये था कि हाँ एक नई ज़िंदगी मैं शुरू कर सकती हूँ। तो मैम जैसे आप कह रहे हो कि इस दौरान फिजिकल रिलेशन भी मनाए और फिर बाद में मना क्यों कर दिया उन्होंने? ये बात का मुझे नहीं पता। कोर्ट के बाहर इसने जब पेरेंट्स के साथ बातचीत हुई तो ये बहुत अग्रेसिव नेचर में बोला कि हम ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस बात के लिए फादर ने कहा कि आप मेडिकल टेस्ट करा लो और मैं इस बात के लिए एग्री भी हूँ। और इसी वजह से हम पुलिस जो भी हम मेडिकल टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उन्होंने यही बात कही कि जब तक आप लोगों की FIR दर्ज नहीं होगी तो हम ऐसा कोई टेस्ट करा नहीं सकते हैं। और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा फिर मैं पुलिस स्टेशन भी गई। कल मेरा पूरा दिन इसी चीज़ के लिए चक्कर काटती रही। मैं पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैंने कहा सर मैं अपनी FIR दर्ज कराना चाहती हूँ, क्योंकि हम जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस टेस्ट के लिए कि ऐसा रिलेशन बना है, तो उन्होंने कहा जब तक FIR नहीं होगी तो आप टेस्ट नहीं करा सकते। और जब मैं थाने में भी गई तो वो कह रहे हैं कि आपकी FIR दर्ज हम कराएं किस तरीके से, आप पे रेप अटेम्प्ट हुआ है। बात तो वो भी सही कह रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे ऐसी एप्लीकेशन भी देने के लिए मैं तैयार हो गई कि मेरे साथ ऐसा इस तरीके से धोखा हुआ है और कोर्ट में मेरे पति ने ही मना कर दिया है कि ऐसा रिलेशन बनी नहीं रहे हैं। और इस दौरान अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो ये इस बात को भी कह रहे हैं कि इससे कोई और लड़का भी मिलने आता होगा। अच्छा बोला है ये भी उन्होंने? हाँ। और इस बात के लिए हमारे पास घर पे रिकॉर्डिंग भी है। मैं सिर्फ घर में रहती हूँ, प्लेवे बच्चों को पढ़ाती हूँ, शाम को भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैं घर से बाहर नहीं जाती। थोड़ा बहुत अगर मेडिकली मेरे को जाना पड़े तो मैं जाती हूँ। ये तो पहले की तरह हो गया, जैसे उन्होंने पहले बोला था कि ये लड़कों से मिलने जाती है, रिलेशन हाँ जी, इसी वजह से इन्होंने मुझे काफ़ी बार ये भी कहा है कि तू यहाँ ना रह के गनौर रह और वहाँ पे हम तेरे को खर्चा दे देंगे। पर मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं यहीं गरोंडा में रहूँगी। आप लोग देखो मैं यहाँ पे अपने पैरों पे भी खड़ा होना चाहती हूँ, पर ये मेरे को मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दे नहीं रहे हैं। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ताकि मैं जॉब कर सकूँ। और तब भी इनका ये आरोप है कि ऐसा हो सकता है। और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैं इस टेस्ट के लिए आई हूँ और मैं हो गई
तो फिर तो ये दोबारा ये बात कह सकते हैं कि बच्चा भी किसी और का है। पहले भी बोला है यही बात। हाँ जी सर, अब ये काफ़ी सारी चीज़ें मना नहीं कर सकते। जो इनकी बैंक की स्टेटमेंट्स है, जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं है, तो अगर बैंक की स्टेटमेंट्स हैं, मेरे पास घर पे वो प्रूफ थे, पर वो हम निकाल नहीं सकते। बैंक की स्टेटमेंट्स गलत नहीं हो सकती। जो इन्होंने लोन ले रखा है वो गलत नहीं हो सकते। उनकी फ़ोटोकॉपी रखी हुई है घर पे। मैम जब सारी चीज़ें ठीक हो रही थी तो अचानक से आपका पति मना क्यों कर रहा है? सर ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। और एक लड़की रिलेशन आगे बनाने के लिए भी एग्री तभी हुई थी कि मेरे पति ने घर पे मेरे को आके जब ये आश्वासन दिया कि मैं तुम लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ, थोड़े से अभी घर में हालात ठीक नहीं है, तो मैंने ये भी कहा कि हम कोई नहीं, थोड़े टाइम अलग भी रह लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब पापा जी का मन करेगा, मेरे ससुर का मन करेगा, तो वो हमें अपने घर भी बुला लेंगे। और मेरे को ऐसे कोर्ट में बातें सुनने को मिली कि इस लड़की ने अपने पति पे दबाव डाल रखा है कि ये अपने पिता से प्रॉपर्टी का हिस्सा ले और अलग रहे। सर मैं कहूँ, मैं अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैंने आज तक अभिनव को प्रॉपर्टी के लिए कभी नहीं कहा। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, मैं बालकनी में बैठ के रोती थी और पड़ोसी भी देखते थे कि रोती रहती है और कहते थे कि तू बाहर बैठ के ना रो, अंदर बैठ के रो ले। और मैं इन चीज़ों से तंग आ गई थी, तो मैं ये कहती थी कि हम किराए के घर पे चले जाओ, पर प्रॉपर्टी के लिए मैंने कभी दबाव नहीं डाला अपने पति पे। नहीं है कि आपके ससुर और ये सब मना करते हो आपके पति को आपके पास आने से? सर अभिनव ने मुझे ये बात कही कि मैं तुम लोगों के साथ परमानेंट इसलिए नहीं रह पा रहा कि मेरे पेरेंट्स ने ये बात कही है कि अगर तूने इस लड़की के साथ रिश्ता रखा तो हम दोनों का मरा मुंह देखेगा। और कल यही बात मैंने अपने ससुर जी से पूछी कि पापा जी ये बात ऐसे कह रहा है, तो वो मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। अगर लड़का और लड़की साथ रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। मतलब आपके पति की गलती निकल रही है? सर मेरे को अब मैं एक लड़की होके ऐसा लग रहा है मेरे साथ डबल क्रॉस हो गया। और मेरे पेरेंट्स सही कहते हैं कि तू इस लड़के के प्यार में अंधी हो गई है, जो तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और तूने इतना कोर्ट केस चलने के बाद भी संडे को अपना रिश्ता रखा और मंडे में ये आदमी मना कर गया। इससे गंदी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो आप देख सकते हैं कोर्ट के अंदर कुछ और बातें निकलकर सामने आई जब आप हियरिंग पे गए थे। कोर्ट में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं ये सोच रही थी कि हम सिर्फ खर्चा बंधेगा और इसी वजह से गए थे, और बाकी कोर्ट के बाहर जो भी माफ़ीनामा होगा वो होएगा। पर बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है। इन्होंने मेरे पेरेंट्स को गाली दी है और इसी बात से मेरे दिल से अपने पति के लिए जो इज्जत है या प्यार है वो कहीं ना कहीं कल ख़त्म होता हुआ दिखा। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को इतनी गाली दी है, जबकि मेरे कहने पे वो आए। बातें क्या निकल कर सामने आई है जो कोर्ट के अंदर आपको कल देखने को मिली? ये लड़की डिप्रेशन में रहती है, इसका नेचर ठीक नहीं है। और जैसे बीच में मैं घर छोड़ के भाग गई थी तो वो भी किसी लड़के के साथ गई हूँ। ऐसा लिखवाया हुआ है वहाँ पे? ये जज के सामने बोला गया। और तो आप अपने घर गए थे? हाँ जी, इन्होंने ये कहा है कि 2 बजे ये घर से भाग गई थी। 2 बजे नहीं सर, सुबह 4 बजे का टाइम था और 6 बजे तक मैं घर पे पहुंच गई थी। उस दौरान मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर आए थे। इन्होंने इनफैक्ट ऐसे कागज़ दिखाए हैं जहाँ पे मेरे पापा के सिग्नेचर है श्री सुभाष मित्तल से नाम से, पर मेरे पापा ने कहीं साइन किए नहीं है और वो कभी सुभाष मित्तल लिखते ही नहीं है, वो सुभाष चंद लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइव तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और देख लीजिए सुरभि जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इनका साफ तौर से कहना है कि अब जो है इन्हें डबल क्रॉस जो है वो किया जा रहा है इनके पति के द्वारा। और इनका साफ तौर से कहना है कि कल जिस प्रकार से कोर्ट के बाहर काफ़ी ड्रामा देखने को मिला और ये बच्चा जो है आप देख सकते हैं, इनके पति का आरोप है कि ये बच्चा जो है उनका नहीं है। और साथ ही साथ अब सुरभि का एक और गंभीर आरोप है कि इनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं इनके पति के द्वारा और बाद में कोर्ट में मना कर दिया जाता है, कोर्ट के बाहर आकर मना कर दिया जाता है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई है। और मैम एक और चीज़ बताएं, अब जो खर्च देने की बात है वो दे रहे हैं आपको? सर हाँ जी, कल ये इन्होंने कोर्ट में ये कहा कि इसके लिविंग स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हैं कि इसने इतना महंगा घर खरीदा, जबकि सर इन्होंने मुझे पहले जो घर दिखाया था वो एक जंगल से में था। मैंने मेरे जेठ को मना कर दिया कि मैं बच्चे के साथ यहाँ नहीं रह सकती और 3 फैमिली सेट था, कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन। मैं बच्चे के साथ अगर मुझे कहीं मेडिकली भी कहीं जाना पड़ जाए तो मैं नहीं जा सकती। उसके बाद इन्होंने मार्केट में मुझे घर दिखाया और उसके बाद यही घर सूटेबल लगा तो उसके इसका 5500
किराया है और बिजली का बिल अलग है। और ये मेरे जेठ खुद दिखा के गए थे और उन्होंने ये इस बात का आश्वासन भी दिया था कि इस घर का चाहे कितना भी किराया हो उसकी कोई चिंता नहीं है। कोई मेरे स्टैंडर्ड से घर नहीं दिखाया गया और कोर्ट में ये बात कही गई है कि इसने हमारा मतलब इतना महंगा घर चूज़ किया है, ये सब बातें। और सर जब ये देखो ये मेरा अभिनव के साथ डेली कॉलिंग होती है, ये उनकी इतनी सारी मिस कॉल्स हैं। व्हाट्सएप पे ही करते हैं मैडम वो कॉल? हाँ जी, व्हाट्सएप पे कॉल इसलिए होती हैं क्योंकि कॉल रिकॉर्ड ना होए, कॉल रिकॉर्ड्स ना होए। और ये मेरे से डेली बात करते हैं। ये तो सर मिस कॉल्स हैं डेली की, मंडे की सुबह तक कॉल आते हैं कि तबीयत कैसी है। और ये सर कॉल्स में ना कहीं पर भी सारी जगह अभिनव का ही नाम है, सारी जगह अभिनव से बात होती है। और इनके घर में जितनी टाइम प्रॉब्लम चल रही थी ना, कभी मैं अपने पेरेंट्स को तो बताती थी, मैं अपने फ्रेंड्स को बताती थी। और इनके जो ये अब 2 महीने से मेरा फ़ोन इन्हीं के पास है, कभी एक लड़के का मैसेज भी हो तो तब भी मैं कह रही हूँ कि मैं आपका डिवोर्स दे दूँगी। तो आपको लगता है साथ ना रहने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं? सर साथ रहने के सर मेरे को डबल क्रॉस हो गया है सर। मैं ऐसा फील हो रहा है मेरे को जैसे यूज़ और थ्रो कर दिया हो ना किसी लड़की को, वो कर दिया है। किसी के साथ आप रिश्ता बना रहे हो और मंडे को आपको ये कोर्ट में सुनने को मिल जाए कि मैं इसको खर्चा नहीं देना चाहता, इसके साथ मुझे रहना पड़ जाएगा, तो मैं पुल पे से कूद के जान दे दूंगा। अगर इन्होंने मेरा मेडिकल टेस्ट कराया तो तब मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसी बातें इन्होंने कही है। और सर मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है कि जिस बात के लिए मैं लड़ रही हूँ कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और वही पति ने साथ रहने के लिए मना कर दिया। और जिस प्रकार से फिजिकल रिलेशन बने थे, फिर से बच्चा हो जाता है तो फिर से आपसे आरोप लगा दिए जाएंगे इसको? सर अभी तो बल्कि मैं हॉस्पिटल में अपना मेडिकल टेस्ट कराने के लिए ही आई हूँ और ऐसा कुछ हो गया सर मैं कहाँ जाऊँगी। ये तो ये ब्लेम भी लगा देंगे किराए के घर पे रहती थी तो इसके घर पे कोई आता होगा, हमें नहीं पता, कुछ भी कह सकते हैं। मैम अब चाहते क्या हैं आप, आप चाहते क्या हैं? सर चाहते क्या है सर मेरे को खुद नहीं पता चल रहा, क्योंकि मेरे को भी ये लग रहा था चलो घर में डिस्प्यूट्स हुए हैं और मेरी तरफ से इतनी कोशिश की गई कि मैं उनके साथ सुबह भी मेरे से बात होती, इनकी रात भर इनसे मेरे को कॉलिंग पे बात होती रही। ये मेरे साथ 2-2 घंटे बातें करते हैं। बात करना तो अलग है पर आकर रिलेशन बनाना बहुत बड़ी बात है एक लड़की के लिए। और मुझे लग रहा था कि रिश्ता कहीं ना कहीं सुधर जाएगा। और मेरे को मंडे की सुबह तक भी ये था कि सिर्फ कोर्ट में यही बात होएगी, सिर्फ बात सेटल हो जाएगी। और मैंने इनसे कोई पैसों की मांग नहीं रखी है ना। अगर थोड़े पेरेंट्स नाराज़ हैं, मैं एग्री भी करती हूँ, भाई पेरेंट नाराज़ हो जाते हैं तो हम थोड़े टाइम के लिए अलग रह लेंगे, उनकी परमिशन होगी तो हमें बुला लेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सुरभि गोयल जो है आपकी स्क्रीन पर है, बच्चे के साथ सुरभि गोयल आपकी स्क्रीन पर है। इनका साफ तौर से जो है कहना है, आरोप है कि आप जो है देख सकते हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, डबल क्रॉस हुआ है। हालांकि ये किराए के मकान पर अब रह रही थी और उसके बाद से जो है इनका पति हर रोज़ व्हाट्सएप पर इनसे बातचीत करता है और सोमवार सुबह तक, जी हाँ सोमवार सुबह तक इनसे बातचीत की जाती है। लेकिन फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद भी मना कर दिया गया, कोर्ट के बाहर आकर मना कर दिया गया। और जब बात आती है कि मेडिकल करवा लिया जाए तो इनके पति का कहना है कि वो पुल से कूदकर जान दे देंगे। ऐसा सुरभि का कहना है कि ऐसे आरोप यहाँ पर सुरभि लगाते हुए ज़रूर दिखाई दे रही है। और सुरभि का साफ तौर से ये भी कहना है कि फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, अगर उनको कोई बच्चा हो जाता है तो जो है काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। वो फिर से आरोप लगा सकते हैं कि ये बच्चा उनका नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मामला जो है और बिगड़ते हुए ज़रूर दिखाई दे रहा है। सुरभि का साफ तौर से कहना है कि वो जो है अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन अब जो है मामला कोर्ट में है और मेडिकल ज़रूर करवाया जा रहा है। आप सभी से अपील, कमेंट कर आप भी अपनी राय ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है इस मामले में और क्या होना चाहिए। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें।